अगर आप अपने बालों को लंबा, घना, मोटा, सॉफ्ट, सिल्की, शाइनी, स्मूथ बनाना चाहते हैं, आपका बहुत ज़्यादा हेयर फॉल हो रहा है, उसे कंट्रोल करना चाहते हैं, तो आप कुछ भी करने से पहले अगर आपका हेयर फॉल आपको कंट्रोल करना है, हेयर लॉस बहुत ज़्यादा हो रहा है, बालों को लंबा करना चाहते हैं, मोटा करना चाहते हैं, तो इस वीडियो को पूरा देखना, क्योंकि इस वीडियो में मैं ऐसी जानकारी आपको देने वाली हूँ जो आपकी इन सब चीज़ों में बहुत ज़्यादा हेल्प करने वाली है। अगर आपको लंबे बाल चाहिए, मोटे घने बाल चाहिए, तो आप इस वीडियो को पूरा देखना, क्योंकि मैं आप इस वीडियो में बताने वाली कि जो आपका हेयर ग्रोथ साइकिल है वो वर्क कैसे करता है। क्योंकि अगर आप इस बात को समझ जाएंगे कि आपके हेयर ग्रोथ होती कैसी है, किस वजह से आपके हेयर फॉल होता है, किस कारण से आपके जो बाल हैं फ्रिज हो जाते हैं, तो इस वीडियो को आप अगर पूरा देखेंगे तो आपको ये बात समझ में जाएगी। अगर आपको ये बात समझ में जाएगी तो आप अपने बालों का अच्छे तरीके से ख्याल रख पाएंगे, ट्रीट कर पाएंगे। अगर ट्रीट करेंगे तो आपके बाल जो है ऑफ कोर्स मजबूत होंगे, सॉफ्ट होंगे, शाइनी होंगे, लॉन्ग होंगे, जितने आप चाहते हो उतने। सो बिना देर के आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। और एक और बात, अगर आपने इस वीडियो पे क्लिक कर चुके हैं तो इस वीडियो को पूरा देखना। अगर आप इसका कोई भी पार्ट स्किप करते हो या इसको आधा छोड़ देते हो तो आपको कोई भी बात समझ में नहीं आने वाली। तो अगर आप इस वीडियो को देखना चाहते हो तो पूरा देखना, अगर नहीं देखना है तो आप इसको स्टार्ट ही मत करो, देखना ही छोड़ दो, आधा मत देखना, ये मेरी आपसे रिक्वेस्ट है। मैं हूँ मिश्री और स्वागत करती हूँ आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल मिश्री ड्रीम वर्ल्ड में। तो चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। आज की वीडियो में मैं आपको के साथ शेयर करने वाली हूँ कि जो हमारा हेयर ग्रोथ साइकिल है, हमारी हेयर ग्रोथ जो है वो होती कैसे है, कैसे वर्क करती है। तो जो बालों का विकास है वो कैसे होता है, तो बालों के विकास के 3 चरण होते हैं। उसमें है एनोजन फेज, कैटोजन फेज और टेलोजन फेज। अब आप सोचेंगे कि एनोजन, कैटोजन, टेलोजन फेज होते क्या हैं और ये इनसे होता क्या है हमारे बालों में, और ये कैसे वर्क करते। तो मैं आपको बता दूं कि एनोजन फेज जो है हमारे बालों के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। एनोजन फेज को ग्रोथ फेज कहलाते हैं। इस टाइम पे हमारे जो बाल हैं ग्रो कर रहे होते हैं, ग्रोथ फेज में होते हैं। तो मैं आपको बता दूं कि आपके बाल आधा इंच पर मंथ ग्रो करते हैं। अच्छे से सुनिएगा इस बात को, क्योंकि ये पॉइंट वाली बात है। आपके बाल जो है पर महीने आधा इंच ग्रो करते हैं, यानी कि 1 सेंटीमीटर। और जो आपके डेली जो मतलब पर डे की जो ग्रोथ होती है वो होती है 0.35 मिलीमीटर, यानी कि पर डे आपके जो बाल है 0.35 मिलीमीटर ग्रो करते हैं, जो कि हमको आसानी से नहीं देख सकते। आधा इंच बाल भी कितना छोटा सा होता है, हमको अगर ग्रोथ होती तो समझ में नहीं आता, तो फिर 0.35 मिलीमीटर आप कैसे समझोगे। इसलिए हमें पता नहीं चलता कि हमारे बालों की ग्रोथ हो रही है। तो एनोजन फेज में जो है ये होता कितने साल का है, ये होता है 2 से लेके 7 साल के बीच ये एनोजन फेज होता है। और इसमें 80 to 90% आपके हेयर एनोजन फेज में होते हैं, यानी कि आपके सर पे 100% बाल हैं, ठीक है। 100% आपके 100% में से आपके जो हेयर है 80 to 90% एनोजन फेज में होते हैं। और इस बीच में जो आपके बाल हैं वो कितने 80 से 30 इंच ग्रो करते हैं, यानी कि 18 से 30 इंच आपके बाल जो है ग्रो करते हैं। यानी कि आपके बाल आराम से, अगर एनोजन फेज में है तो आपके बाल आराम से कमर तक आ जाएंगे, ठीक है, वेस्ट तक आ जाएंगे। और ये जो वृद्धि है ना ये गर्मी में ज़्यादा होती है ठंड के अकॉर्डिंग। अब बात करते हैं कि सेकेंड फेज है जो कैटोजन फेज, वो क्या होता है। तो कैटोजन फेज जो है बहुत कम अवधि का होता है, ये 2 वीक्स का होता है। और इसमें जो हमारे हेयर है, हेयर ग्रोथ हमारी जो है स्लो हो जाती है, हेयर फॉलिकल जो है श्रिंक होने लगते हैं। तो इसमें यानी कि ये होता है कि हमारे जो हेयर है कुछ हेयर ग्रो करते हैं और कुछ हेयर ग्रो करना बंद कर देते हैं। ये इसमें हमारे जो हेयर है 1 to 3% कैटोजन फेज में होते हैं। अब बात करते हैं टेलोजन फेज। टेलोजन फेज यानी कि बालों का लास्ट फेज। इसमें जो हमारे बाल है पूरी तरीके से ग्रो करने के बाद रेस्टिंग फेज में होते हैं, रेस्ट कर रहे होते हैं और गिर जाते हैं। यानी कि हमारा जो डेली का हेयर फॉल होता है 100 to 150 के बीच में, वो टेलोजन फेज में होते हैं। आपने ये सुना होगा कि 100 to 150 हेयर गिरना आम बात है और ये डेली गिरते हैं। और इसमें आपका मतलब आपको किसी भी तरीके का हेयर फॉल नहीं होता, आपको किसी भी तरीके की प्रॉब्लम नहीं होती। अगर आपके जो हेयर फॉल हो रहा है, मतलब अगर आपका हेयर फॉल जो है 100 to 150 से ज़्यादा, अगर आपके हेयर डेली गिर रहे हैं तो ये हेयर फॉल कहलाएगा। बट अगर आपके बाल जो है 100 to 150 के बीच में या उससे बहुत कम गिर रहे हैं तो ये आपका हेयर फॉल नहीं कहलाएगा, क्योंकि जो टेलोजन फेज होता है उसमें आपके बाल पूरी तरीके से ग्रो कर चुके होते हैं और रेस्टिंग फेज में होते हैं, उसकी वजह से वो गिर जाते हैं। और ये होता है 3 मंथ्स का, मैक्सिमम 3 मंथ्स का, इससे ज़्यादा नहीं होता। और इसमें 10 to 15% आपके जो बाल हैं वो होते हैं इस फेज में।
सो अब जो आपके हेयर हैं, इन तीनों चरणों को मतलब पूरी तरीके से कंप्लीट करने के बाद फिर से नए बाल आना स्टार्ट हो जाता है और यही प्रक्रिया फिर से स्टार्ट हो जाती है। तो यानी कि अगर आपका बाल जो गिर रहे हैं डेली 100 to 150 के बीच में या उससे बहुत कम या ज़्यादा, तो इसका ये मतलब नहीं है कि आपके बाल आना बंद कर देंगे, ग्रो होना बंद हो जाएंगे। इसके बाद आपके बाल तुरंत आने लगते हैं। जैसे आपका बाल यहाँ से जड़ से टूटा तो वो तुरंत वहाँ पे नए बाल बनना स्टार्ट हो जाता है और आपकी यही प्रक्रिया फिर से स्टार्ट हो जाती है। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि ये तीनों फेज और हेयर ग्रोथ साइकिल क्या है, आपके हेयर ग्रोथ होती कैसे है, हेयर ग्रोथ मतलब जो साइकिल है वो वर्क कैसे करता है। सो अब आप मुझसे ये पूछोगे कि अगर आपके एनाजन फेज के अकॉर्डिंग आपके जो हेयर है यानी कि वो कितने साल का होता है, 2 से 7 साल का होता है, तो इस फेज में आपके बाल कितने 18 to 30 इंच मतलब 18 से 30 इंच ग्रो करते हैं। तो 18 से 30 इंच ग्रो करते हैं यानी कि हमारे बाल तो आराम से कमर तक आ जाएंगे अगर आपके बहुत शॉर्ट हेयर हैं तो अगर आपके कमर तक आ जाएंगे तो हमारे जो बाल हैं वो ग्रो क्यों नहीं हुए अभी तक। आप ये देखोगे कुछ लोगों के ग्रो हो जाते हैं, कुछ लोगों के ग्रो नहीं होते। तो मैं इसी बारे में बात करने वाली हूँ। देखो हमारे जो हेयर हैं ये तीनों चरण को क्रॉस करते हैं, मतलब तीनों चरण को कंप्लीट करते हैं। बट हमारे जो हेयर ग्रोथ जो होती है उसमें जो ऐसे फैक्टर्स हैं जो बाधा उत्पन्न करते हैं, मैं उनके बारे में आपको बताऊंगी कि आपके जो हेयर ग्रोथ होती है उसमें भी फैक्टर्स जो है बाधा उत्पन्न करते हैं वो कौन कौन से होते हैं जिसकी वजह से हमारे जो ग्रोथ है वो अच्छे लॉन्ग नहीं हो पाती। यानी कि आप एनाजन फेज के अकॉर्डिंग जो आपके बाल 18 से 30 इंच है वो क्यों नहीं बढ़ पाते। सिर के हर बाल विकास के 3 चरणों से होकर गुजरते हैं, मगर ऐसे कई कारक फैक्टर जो हैं जो आपके बालों की ग्रोथ में विकास में बाधा पैदा करते हैं। तो मैं आपको बता दूं कि वो कारक कौन कौन से जिसकी वजह से आपके बालों की ग्रोथ नहीं हो पाती। तो फर्स्ट जो है वो है आपकी हेल्थ। अगर आपको 5 से 6 हफ्तों से ज़्यादा तेज़ बुखार है या आप बहुत ज़्यादा स्ट्रेस लेते हो, टेंशन लेते हो, तो उसकी वजह से आपके जो बाल हैं वो डायरेक्ट एनाजन फेज बालों की ग्रोथ की फर्स्ट फेज में ही चले जाते हैं, जिसकी वजह से आपके जो मतलब बाल हैं वो ग्रोथ नहीं कर पाते और झड़ने लगते हैं। क्या बीमारी के कारण जो हमारे शरीर का मेटाबॉलिज्म है वो कम हो जाता है, जिसके कारण बालों को पर्याप्त पोषण नहीं मिल पाता और पोषण की कमी के कारण आपके बाल डायरेक्ट एनाजन फेज से टेलोजन फेज में चले जाते हैं, जिसकी वजह से आपका हेयर फॉल होने लगता है। सेकेंड जो है वो है ब्लड सर्कुलेशन इन स्कैल्प। ब्लड सर्कुलेशन आपके बालों की हेल्थ के लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। इसके लिए आपको ज़रूरी होता है कंघी करना, मसाज करना। अगर आप बहुत दिनों तक कंघी नहीं करते या डायरेक्ट अधिक दिनों तक एक ही स्थिति में लेटे रहते हो तो ऐसे में आपके जो बाल हैं एक साथ डायरेक्ट एनाजन फेज से टेलोजन फेज में चले जाते हैं, जिसकी वजह से आपका बहुत ज़्यादा हेयर फॉल होता है। तो ज़रूरी है इसका ब्लड सर्कुलेशन स्कैल्प के लिए और आपके बालों के लिए ओवरऑल आपके बालों की हेल्थ के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इससे आपके बालों को मजबूती मिलती है और आपके नए बाल उगना स्टार्ट होते हैं। थर्ड जो है डैंड्रफ। अगर आपके बालों में बहुत ज़्यादा डैंड्रफ है, सीबम है, रूसी है, जिसकी वजह से आपके जो बाल हैं विकास नहीं कर पाते, ग्रोथ नहीं कर पाते और डायरेक्ट झड़ने लगते हैं, टूटना स्टार्ट हो जाता है आपके बालों का और आपके बालों की ग्रोथ नहीं हो पाती। और रूसी का कारण जो है आपका हेयर फॉल बढ़ जाता है, क्योंकि ऐसे रूसी जो है डैंड्रफ आपके बालों को क्या करती है, जड़ से कमज़ोर कर देती है। और जो फोर्थ जो है वो है स्प्लिट एंड्स। अगर आपके बालों में स्प्लिट एंड्स हो गए यानी कि एनाजन फेज, जबकि आपके बाल ग्रो कर रहे हैं, ग्रोथ फेज में ही आपके बाल जो हैं स्प्लिट एंड्स यानी 2 मुँहे हो जाते हैं, तो आपके बालों की ग्रोथ नहीं हो पाती। तो उसके लिए ज़रूरी है कि आप अपने बालों को समय समय पर ट्रिम करवाते रहें। अगला जो है वो है हार्मोनल चेंजेस, यानी कि हार्मोनल चेंजेस के कारण आपके बालों में बहुत ज़्यादा इफेक्ट पड़ता है, जिसके कारण आपके बाल झड़ना स्टार्ट हो जाते हैं, टूटना स्टार्ट हो जाते हैं। हार्मोनल चेंजेस मेनोपॉज के दौरान और प्रेगनेंसी के दौरान बहुत ज़्यादा होता है, जिसकी वजह से आपके बाल जो हैं ग्रो नहीं कर पाते हैं, आपके बालों में बाधा उत्पन्न हो जाती है और आपके बाल झड़ना स्टार्ट हो जाते हैं। अगला जो है स्ट्रेस या टेंशन। अगर आप बहुत ज़्यादा टेंशन लेते हो, डिप्रेशन में हो, स्ट्रेस लेते हो, तो भी आपके बाल झड़ने लगते हैं।
नेक्स्ट जो है वो है लैक ऑफ न्यूट्रिशन यानी पोषण की कमी। अगर आपके खाने में विटामिन्स, मिनरल्स या अन्य तत्वों की कमी होने के कारण आपके बालों को पर्याप्त पोषण नहीं मिल पाता, तो उसकी वजह से भी आपके बालों की ग्रोथ नहीं होती और आपके बाल झड़ना स्टार्ट हो जाते। अमीनो एसिड जो आपके बालों की सेल्स के निर्माण में सहायक होता है, उसकी कमी होने से भी आपके बाल गिरना स्टार्ट हो जाते हैं, झड़ना स्टार्ट कर देते हैं। नेक्स्ट जो है वो है यूवी रेस ऑफ सन। सूर्य की जो हानिकारक परावैंगनिक किरणें होती हैं वो भी आपके बालों को बहुत ज़्यादा डैमेज करती हैं। तो ज़रूरी है कि जब भी आप सूर्य मतलब धूप में निकलें तो आप स्कार्फ कवर कर लें, जिससे आपके बालों को डैमेज होने से बचाया जा सके। नेक्स्ट जो है हीट प्रोडक्ट्स, जिस अगर आप बहुत ज़्यादा हीट प्रोडक्ट्स का इस्तेमाल करते हो, जैसे कि कर्लिंग करते हो, स्ट्रेटनिंग करते हो, तो भी ये आपके बालों को बहुत ज़्यादा डैमेज करती है। ये आपके जड़ से लेकर सेल्स तक को बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचा सकती हैं। नेक्स्ट जो है कॉस्मेटिक्स, अगर आप ऐसे प्रोडक्ट्स का इस्तेमाल करते हो जिसमें बहुत ज़्यादा केमिकल होता है, तो भी वो आपके बालों को जो है जड़ों को कमज़ोर कर देता है, नुकसान पहुंचाता है, जिसकी वजह से आपके बाल झड़ना स्टार्ट हो जाते हैं, ग्रोथ नहीं हो पाती। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि मैं आपको क्या बता रही हूँ। तो अगर आपकी ये चीज़ें सारी आप कंप्लीट कर लेते हो, मतलब आपके जो बाधाकारी तत्व हैं इनसे आप अपनी बालों को प्रोटेक्ट करते हो, यानी कि धूप में जाने से पहले अपने बालों को कवर करना, हार्मोनल इम्बैलेंस के लिए एक्सरसाइज करना, डाइट प्रॉपर लेना, नींद लेना, स्प्लिट एंड्स हो चुके हैं तो उनको ट्रिम करवाना। अगर ये सारी चीज़ें आप प्रॉपर तरीके से अपने बालों का केयर करते हो, ध्यान रखते हो, तो आपके बाल ग्रो करेंगे। सो आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि आपके बाल कैसे ग्रो करते हैं, यानी कि बालों का हेयर ग्रोथ साइकिल है वो कैसे वर्क करता है, किस वजह से आपके जो बाल हैं ग्रो नहीं कर पाते, ऐसे कौन कौन से जो बाधाकारी तत्व यानी फैक्टर्स है जो आपके बालों में रुकावट पैदा करते हैं, जिसके कारण आपके जो बाल हैं झड़ना स्टार्ट हो जाते हैं और लॉन्ग हेल्दी शाइनी नहीं हो पाते। सो आपको समझ में आ गया होगा, तो इन सब चीज़ों का ध्यान रखिए। मैं इन सब चीज़ों के बारे में जो ट्रीटमेंट है, इनका उपचार मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको बताऊंगी। ये हेयर केयर सीरीज़ का पार्ट 1 है, जिसमें हमने समझा कि आपके जो बाल हैं वो ग्रो कैसे करते हैं। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको इन सभी प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन बताऊंगी। सो मेरे वीडियो को ऐसे ही पूरा देखना। आई होप आपने पूरा देखा होगा, पूरा देखा होगा तो आपको समझ में आ जाएगा, नहीं देखा होगा तो बिल्कुल भी नहीं आने वाला। ठीक है, सो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टाटा एंड टेक केयर।